नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको एक खबर सुनने को मिल रही होगी कि जो बीपीएससी 3.0 का जो एग्ज़ाम आपके अगस्त के महीने में होने वाला था, अब उसकी न्यूज़ ऐसी आ रही है कि मार्च में उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मार्च में एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आवेदन फार्म आएंगे। ठीक है, तो जहाँ तक सुनने को मिल रहा है कि जो इसके आवेदन फार्म है 15 फरवरी से देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेपर की कटिंग है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या दिया है कि शिक्षक भर्ती यानी कि तीसरे चरण में 71,000 अध्यापक नियुक्त होंगे। यानी आप सोच सकते हैं कि इस बार क्या है कि एक बहुत ही बड़ी भर्ती देखने को आपको मिल सकता है। 71,000 पद भरे जाएंगे। ठीक है, तो सभी लेवल के एग्जाम यहाँ पर होंगे, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, एनुअल 12। ठीक है, तो यानी कि अब ये है कि अब ये जो भर्ती है मार्च में क्यों आ रही है। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे जो छात्र थे कि अपने दिमाग में फिट कर चुके थे कि हमें क्या है अगस्त के महीने में पेपर की तैयारी करना है, यानी कि पेपर होगा अगस्त के महीने में, उसी के हिसाब से अपनी वो प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि जो पेपर है ये मार्च में ही होगा, तो अब उनको क्या है आनन फानन में अपनी तैयारी को जैसे तैसे करना होगा। ठीक है, यानी अब उनके पास इतना समय नहीं रह पा मिलेगा कि वो अपनी तैयारी को बिल्कुल आराम से करें। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा कि देखिए आपने जो पढ़ा लिखा है आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम नए चीज़ न पढ़ के हम अगर रिवीजन किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बेटर होता है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्या है सीटेट का पेपर दिया है। ठीक है, न अभी आंसर की आई है न अभी रिजल्ट आया है। ठीक है, तो अब ये अभ्यर्थी क्या अगर भर्ती आ जाती है उसके पहले रिजल्ट इनका नहीं आता है तो क्या वो भर्ती में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और इसके पहले कुछ स्टूडेंट ने स्टेट का भी फॉर्म फिल किया है। ठीक है, तो अब उनके सामने भी ये समस्या आती है कि क्या वो 9 to 10 या 11 12 की जो वैकेंसी है उसमें फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो फार्म जो है ये 15 फरवरी से के बाद आएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो सीटेट का जो रिजल्ट है ये 15 फरवरी तक तब तक वो आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक हो सकता है कि 15 फरवरी तक रिजल्ट जब सीटेट का अगर आ जाएगा, भले ही वो डिजी लॉकर में रिजल्ट शो ना करे, फिर भी हम फॉर्म को क्या है फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब तक लास्ट डेट होगा तब तक क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म को आप फिल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें 71,000 की जो वैकेंसी आई है इसमें क्या क्या आई, क्या कहा गया है, देखते हैं कटिंग में क्या कहा गया है। ठीक है, तो प्रदेश में तीसरे चरण में 71,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। परीक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिक्ति मांगी है। ठीक है, जिलों से आने वाली रिक्तियों की संख्या के आधार पर उसकी गणना की जाएगी। इससे पहले प्रथम व दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, और इस समय क्या है कि टीचरों को क्या स्कूल अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है स्कूल अलॉट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि वैकेंसी इसी माह यानी कि इसी माह में वैकेंसी आने वाली है। यानी भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आएगी। और इससे पहले दोनों चरणों में नियोजित 20 से 25 हज़ार आयोग द्वारा चयनित हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अगर जिसको मौका नहीं मिल पाया है तो वो इस भर्ती में वो क्या है शामिल होंगे और इसमें मेहनत करके क्या आप अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार की एथेंटिक न्यूज़ के लिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए अब कुछ समय में हम क्या है बीपीएससी 3.0 के लिए क्या है आपके एग्जाम मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तीसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।